स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गौतम अडानी बायोग्राफी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। कहा जाता है कि हमें अपनी मेहनत से कम और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हो अगर आपकी किस्मत में ज्यादा से ज्यादा मिलना लिखा हो। किसी इंसान की अटूट लगन और दिन रात एक कर देने वाली मेहनत के साथ जब ऐसी किस्मत जुड़ती है तो फिर पूरा जहां उसके कदमों में झुककर सलाम करता है और वो इस दुनिया का बाजीगर कहलाता है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही एक बाजीगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न कोई चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए थे और ना ही किसी बड़े परिवार से उनका कोई ताल्लुक था। जिंदगी के बेहद जर्जर हालत से गुजरने वाले उस इंसान ने अपनी शिद्दत से न सिर्फ अपनी हाथ की रेखाओं को बदला, बल्कि उस बाजी को भी अपनी ओर मोड़ा जो कभी उनके रास्ते में भी नहीं थी। दोस्तों, गौतम अडानी की लाइफ किसी फिल्म की कहानी की तरह है। एक साधारण चौल से शुरू होने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया था। एक साइकिल पर घर घर साड़ियां बेचने से लेकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले गौतम अडानी का नाम फिलहाल देश दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। जिस अंदाज में अडानी ने दौलत की रेस में शून्य से बुलंदियों तक का तेज सफर तय करके सभी को चौंका दिया था, वहीं अब उसी तेजी से अर्श से फर्श पर पहुंचने की खबरें चर्चा में हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ऐसा भूचाल ला दिया कि उनका विशाल साम्राज्य हिल गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी के इसी उतार चढ़ाव भरी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे गौतम अडानी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, कैसे वो दुनिया के दूसरे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल हुए और कैसे ये सफर फिर से डगमगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ एंड राइज एज अ बिजनेस टाइकून। साल 1962 गुजरात के छोटे से गांव बनासकांठा में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में से एक गौतम अडानी के पिता एक साधारण से कपड़ा व्यापारी थे। परिवार की माली हालत कुछ बेहतर नहीं थी। पिता द्वारा किए जा रहे व्यापार में कोई ज्यादा मुनाफा नहीं था। किसी तरह गौतम अडानी की पढ़ाई चल रही थी। गौतम अडानी ने अहमदाबाद के SCN विद्यालय से स्कूली शिक्षा हासिल की। गौतम जब 16 साल के हुए तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जाने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर तक आते आते घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गौतम अडानी अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्हें लीग से हटकर कुछ करना था। वो आम नौकरी और बंधे बंधाई सैलरी से नहीं हो सकता था। इसलिए कुछ अलग करने की चाह लेकर गौतम अडानी मुंबई निकल गए। उनकी जेब में कुछ चंद रुपए थे, लेकिन उनके अंदर हौसले की कमी नहीं थी। स्कूटर पर चलने वाले अडानी जिंदगी में उड़ान भरने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें आगे करना क्या है ये वो खुद भी नहीं जानते थे। साल 1978 में गौतम अडानी के कदम मुंबई में पड़ चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अडानी के चचेरे भाई ने उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई ब्रांच में नौकरी दिलवा दी, जहां पर गौतम महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। यहीं से उन्होंने बिजनेस को A से Z तक जाना। यहां उन्होंने डायमंड सप्लाई से जुड़ा काम सीखा। गौतम कई कई घंटों तक पत्थरों को पॉलिश किया करते थे। 3 साल तक काम करने के बाद गौतम बाजार के बदलते ट्रेंड्स को समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 1981 में शहर में आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शुरू किया। गौतम ने ट्रेडिंग की और उन्हें अपनी पहली कमाई के तौर पर 10,000 रुपए कमीशन मिले। यहां से उन्हें आगे बढ़ने की दिशा मिल चुकी थी। उनकी जिंदगी में अभी भी कुछ दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे। 1 साल बाद यानी 1981 में उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने उन्हें फोन किया और बिजनेस में मदद करने को कहा। महासुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन उस वक्त प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल जुटाना एक टेढ़ी खीर था। गौतम अडानी के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गौतम ने अपने बड़े भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाया, साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1985 में ही उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला, जब राजीव गांधी की सरकार ने देश में आयात नीतियों को आसान बनाया।
गौतम अडानी के पास ट्रेडिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अवसर का फायदा उठाया और ट्रेडिंग के बिजनेस में शिफ्ट हो गए। भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात भी किया और तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में आगमन कर लिया था और यह तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अडानी ने इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू कर दिया। इसके बाद 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी अडानी ग्रुप अस्तित्व में आया। लेकिन अडानी ग्रुप को भी 1991 में जाकर उड़ान मिली, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कुछ साहसिक फैसले लेते हुए आर्थिक सुधार शुरू किए। आर्थिक उदारीकरण अडानी के लिए वरदान साबित हुआ। अपने लाभ के लिए बाजारों में बदली स्थिति का अडानी ने बेहतर उपयोग किया। शुरुआती वर्षों के दौरान यह बहुराष्ट्रीय समूह कृषि से संबंधित वस्तुओं और पावर पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे अडानी ने मेटल और कपड़े की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। 1991 तक कंपनी के संसाधन भी बढ़े और ताकत भी। काम चल पड़ा था। कुछ ही साल में यह कंपनी और अडानी दोनों का इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। इसी बीच 1986 में गौतम अडानी की शादी अहमदाबाद की प्रीति से हो गई। बता दें कि प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं। फिर साल आया 1995 का। यह वो साल था जिसने आज तक उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही यह खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया। उन्हें गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को चलाने का टेंडर मिल गया। इसके बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस पोर्ट की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहां गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। 1995 में अडानी ग्रुप ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो अलग अलग दिशाओं में अपने हाथ फैला रहा था। लेकिन फिर 3 साल बाद यानी साल 1998 में एक हादसा हो गया। यही वो भयानक साल था जब उन्हें बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। गौतम अडानी इस हादसे में बाल बाल बचे थे। दरअसल 1 जनवरी 1998 को वो और उनके करीबी दोस्त अहमदाबाद के सबसे बड़े क्लब कर्णावती क्लब गए थे। जब वो दोनों वहां से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले तो रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर दोनों को वैन में बैठाकर किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान उर्फ फजलू रहमान का हाथ था। दोस्तों बता दें कि अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद से ही गौतम अडानी बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी रखने लगे थे। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। फॉर्च्यून के द्वारा अडानी लोगों की रसोइयों में पहुंच गए। जी हां, ये वही फॉर्च्यून है जिसका रिफाइंड ऑयल आज हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। 24 नवंबर 2000 को खाद्य तेल की 3 मुख्य श्रेणी फॉर्च्यून सोयाबीन, फॉर्च्यून सनफ्लावर और फॉर्च्यून कॉटन सीड तेल के साथ लॉन्च हुआ। इसके अलावा अलग अलग सालों में दालें, शक्कर और सोया चंक्स जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में भी कारोबार शुरू किया गया। इसके साथ ही इनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने रेलवे साइडिंग एरिया में साइलोज बनवाए ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन इसी बीच एक बार फिर गौतम अडानी मौत के मुंह में जा पहुंचे। अडानी की जिंदगी में यह भयावह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमला तो आप सभी को याद होगा। उस हमले में ताज होटल में फंसे सर्वाइवर्स में से गौतम अडानी भी एक हैं। दरअसल उस रात अडानी ताज होटल में वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर करने गए थे। तभी उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते और गोलियां चलाते देखा। वो बम भी फेंक रहे थे। अडानी सबसे ऊपर थे, इसलिए वो साफ देख सकते थे कि आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे और गोलियों की आवाज आ रही थी। तभी होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की और सभी को बेसमेंट में छिपाए रखा। बेसमेंट में बहुत ज्यादा घुटन होने लगी तो उन्हें ताज चेंबर में ले जाया गया, जो एक फ्लोर ऊपर था। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारी। अगली सुबह सुरक्षा बलों ने करीब 8:45 पर उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। वो आज भी इन लम्हों को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन अडानी उस हमले के बाद रुके नहीं, वो बढ़ते रहे। अडानी अपने बिजनेस को लगातार फैला रहे थे। वो अब माइनिंग के बिजनेस में जाने का सोचने लगे थे। गौतम अडानी को कोयले में पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू कर दिया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपना गुजराती दिमाग चलाया और साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदा था। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसके बाद साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबट पॉइंट कोल टर्मिनल को 2 अरब 72 करोड़ डॉलर में खरीदा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार दुनिया भर में फैलाते गए। अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 तक 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था, लेकिन 2014 तक आते आते वो 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद अडानी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं कैसे। जर्नी टू द टॉप। अडानी समय के साथ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। फिर आया साल 2022, जब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। गौतम अडानी ने साल की शुरुआत में ही देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए खुद दूसरे नंबर पर काबिज हो गए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ 154.7 अरब डॉलर थी और बर्नार्ड आर्नोल्ड की संपत्ति भी 153.8 अरब डॉलर थी। वहीं लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनी इलॉन मस्क की नेटवर्थ 273.5 अरब डॉलर थी। हालांकि सितंबर के बाद धीरे धीरे गिरावट आई, फिर भी वो तीसरे स्थान पर काबिज रहे। दोस्तों, गौतम अडानी न सिर्फ बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, बल्कि गौतम अडानी एनजीओ भी चलाते हैं। उनके फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में हैं। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांवों की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देता है। साथ ही पब्लिक हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इरेडिकेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी काम करता है।
अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। बता दें कि अपने 60वें जन्मदिन पर अडानी फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जो निवेशकों की खूब कमाई करा रही हैं। इन्हीं की बदौलत गौतम अडानी मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। 5 लाख रुपए से अपनी पहली कंपनी शुरू करने वाले अडानी करीब 2 दशक में कारोबार जगत के सरताज बन गए। खासकर पिछले 5 से 7 सालों में अडानी ग्रुप का कारोबार तेजी से फैला है। गौतम अडानी को कारोबार विरासत में नहीं मिली, उन्होंने खुद कामयाबी की मंजिल खड़ी की है। लेकिन फिर आया 2023 नए साल का पहला महीना। अडानी के लिए हैप्पी न्यू ईयर जैसा कुछ नहीं रहा। जनवरी में शेयर की कीमतों में शुरुआत से ही हल्की गिरावट दर्ज हो रही थी। फिर इस महीने के आखिरी हफ्ते के ठीक पहले हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी कर दी जो गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के लिए ब्लड डेथ साबित हुआ। अकेले जनवरी में गौतम अडानी को लगभग $60 बिलियन की चपत लगी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की सूची से भी बाहर हैं। उनका कुल नेटवर्थ 61.3 बिलियन डॉलर रह गया है और वो इस सूची में 21वें पायदान पर आ गए हैं। अंबानी इस वक्त एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अडानी की संपत्ति जिस रफ्तार से ऊपर उठी थी, उतनी ही तेजी से इसके नीचे गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। कई कंपनियों के शेयर तो स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट को छू रहे हैं। अडानी समूह की कंपनियों की कीमत पिछले दिनों में अर्श से फर्श तक का सफर तय कर चुकी हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी गौतम अडानी की बिलियनियर टाइकून बनने की कहानी। जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हालांकि अब देखना होगा हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट गौतम अडानी के जीवन में क्या परिवर्तन करती है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।